दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप? देश में इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में सत्ता में आए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। और इस वक्त जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में माहौल बना हुआ है, उत्तर से दक्षिण भारत तक आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उनके 6-7 मंत्री, 6-7 नेता अभी जेल में हैं। इसके अलावा सब पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई। इसी के साथ-साथ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के जो वो अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, कितना पैसा कहां से आया, आखिर इन्होंने कोई ऐसा कौन सा काम किया, कौन सा पराक्रम किया कि इतना पैसा इनके अकाउंट में आ गया। करोड़ों अरबों की जायदाद के मालिक हैं ये लोग, इनके पास इतना पैसा कहां से आया। प्रधानमंत्री ने असल में नींद उड़ा दी है भ्रष्टाचारियों की। किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे सीबीआई की जो गोल्डन डायमंड जुबली कार्यक्रम है। सीबीआई जो कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी है देश की, इसकी हीरक जयंती थी डायमंड जुबली समारोह में। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एजेंसी को खुली छूट दी जाती है, किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप हिचकिए नहीं, आगे बढ़िए। सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है जांच एजेंसियों को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कोई भी विभाग हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचारी जेल भेजे जाएंगे। ओपनली ओपनली देखिए, वैसे सीबीआई पहले भी काम करती रही है, ईडी पहले भी काम करती रही है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह नहीं बोला कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। ये हम देख रहे हैं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में, उससे पहले भी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, मैंने किसी को इतने ओपनली बोलते हुए, इतने ब्लंट तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। और एजेंसियों को खुली छूट दी है प्रधानमंत्री ने कि वो अपनी कार्रवाई करें। और उनके इस ऐलान से भ्रष्टाचारियों के तोते उड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, मैं आपको जरा वो सुनवाना भी चाहता हूं। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा भ्रष्टाचार पर बोलते हुए। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो आप सुनिए। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश। देखिए उन्होंने क्या कहा कि आपकी कार्यशैली पर लोग सवाल उठाएंगे, आप पर हमले करेंगे, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होकर रहेगा, बल्कि वो तो हो ही रहा है। और यही वजह है कि एक तो जमानत पर बाहर है राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में, आपको मालूम है, और अभी वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे और अभी तक उनको ऐसी राहत नहीं मिली है। जो सूरत कोर्ट ने भी उनको अभी थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन वो ऐसी राहत है, फौरी राहत है। ठीक है, राहुल गांधी। इसके अलावा
जो हमारे दिल्ली में जो नेता है, कट्टर ईमानदार पार्टी, जो खुद को भगत सिंह की औलाद भी बताते हैं, वो कट्टर ईमानदार सबसे ज्यादा परेशान है। क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग इस हद तक परेशान हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन पूछने लगे हैं। वो प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते हैं। और कट्टर ईमानदार संजय सिंह, जो ये सारे के सारे जितने भी ये नेता है ना, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये सब रडार पर हैं। ये सब रडार पर हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के बोलने का कितना बड़ा मतलब है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कोई नहीं छोड़ा जाए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने जब ये कहा, तो एक बार को तो मुझे भी लगा यार ये वाकई तो जो जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, है ना, जो अरविंद केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह टाइप के लोग, और ये तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के जो सारे जो चाटुकार जितने भी हैं, जो पश्चिम बंगाल में घुन की तरह खा रहे हैं सरकार को। देखिए क्या हालात है आज पश्चिम बंगाल, कितना बुरा हाल है। रामनवमी से लेकर अब तक कितनी हिंसा हो रही वहां पर, और टीएमसी के गुंडे कितनी अराजकता पश्चिम बंगाल में फैलाए हुए हैं। उस पश्चिम बंगाल में जो केंद्र से पैसा जाता है, उसका कितना कम अंश वहां खर्च होता है, सारा ममता बनर्जी की रैलियों में, उनके पोस्टर बैनर छापने में, और सारा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ममता बनर्जी करप्ट है, लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि एक शासक है पश्चिम बंगाल की, और उनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके रिश्तेदार, उनका भतीजा, ठीक है, अभिषेक बनर्जी, उनके जो मंत्री रहे, उनके जो नेता पार्टी के पार्था चटर्जी, और बड़े बड़े लोग जो शिक्षा घोटाले में फंसे हुए हैं। कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, आपको मालूम होगा कि जो एक वो नहीं है, क्या नाम है उसका, जो अनुभव्रत मंडल, जो मवेशी तस्कर है, कितने करप्ट लोग हैं ये ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए हैं जो लोग। और साथ साथ में जो कट्टर ईमानदार पार्टी दिल्ली में है, वो तो सब अपनी नजीर पेश कर रही है। हम तो साथ वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप ले लेते हैं, उनको किसी ने दिया नहीं है। वो कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमको तो हम तो बस, हम तो जो दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने आए थे, खैर उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने जो जो किया। उसके अलावा आप ये देखिए क्या कहते हैं, बिहार में जो लालू का बेटा है, जो नवी फेल, ये ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करके आए। कोई पूछे इन लोगों से, ये कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करके आए कि लोगों के पास पैसा कहां से आया। एक आदमी जिंदगी भर नौकरी करते करते मर जाता है, वो तब भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, और इनके पास ये पैसा कहां से आता है कि ये लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। ये पैदा होते ही करोड़पति बन जाते हैं। जब ये लोग अपनी माँ की कोख में होते हैं तभी ये करोड़पति बन जाते हैं। ये पैसा कहां से आता है? बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जो लूटा है, आज उसी का फल लालू यादव भुगत रहा है। लालू यादव, आप सोचिए कि पशुओं का चारा खा गया हुआ, भ्रष्टाचारी नंबर 1 जो पशुओं का चारा खा गया बिहार में। अभी भी केस चल रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन क्या करें, भारत का जो कानून इस तरह का है कुछ कि इनको बेल भी मिल जाती है, और ये लोग फिर ये बेल पर बाहर आ जाते हैं। अब ये देखिए ना कि लालू प्रसाद यादव जैसा नेता जिसने इतना करप्शन किया बिहार में, बिहार को क्या बना दिया उस आदमी ने। उसके साले और उसके रिश्तेदार खुलेआम जो है गुंडागर्दी करते थे बिहार में उसके शासनकाल में। उस वो अभी तक अपना इलाज करा रहा है, वो जेल में कम रहा, अस्पताल में ज्यादा रहा। अब आप सोचिए हमारा कानून इसकी इजाजत क्यों देता है? प्रधानमंत्री जी, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि इस देश में कानून को इतना सख्त बनाया जाए ताकि, देखिए भ्रष्टाचार पर तो लगाम तभी लगेगी जब कानून सख्त होगा, वरना इनको बेल मिलती रहेगी, ये बाहर आके अपना इलाज कराते रहेंगे, ये सिंगापुर जाते रहेंगे इलाज कराने के लिए, महंगे से महंगा इलाज ये लोग करा लेते हैं। और ये ठीक है, सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच कर रही है, हमारी एजेंसियां पीछे लगी हुई है भ्रष्टाचारियों के, इनको पकड़ रही हैं, इनको पनिश कर रही हैं। लेकिन ये काम, भ्रष्टाचार, इस पर सजा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, आज उन्होंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये बड़े ताकतवर लोग हैं,
ये बड़े पावरफुल लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब देखिए ना, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में करोड़ों रुपए की करप्शन की है दोनों माँ बेटों ने, और ये लोग जमानत पर बाहर है। कैसे मिल गई छूट भाई? और वो रॉबर्ट वाड्रा बाहर क्यों है अभी तक? वो कैसे घूम रहा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? तो ये सब है। ये जब तक नहीं होगा, देखिए, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक इनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिलेंगे, जब तक जो गवाह हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवाहों को बीच में मार दिया जाता है, या उनको फंसा दिया जाता है, बहला दिया जाता है, या उनको हटा दिया जाता है। जब तक कानून कानून देखिए, कानून तो सबूत के आधार पर सजा देगा ना। तो कानून को इतना सख्त बनाना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं और अपना इलाज भी सिंगापुर में जाकर कराते हैं, लंदन में जाकर कराते हैं, तो ये तो होता रहेगा। हम तो इनको जेल में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जेल की सलाखों में पड़े पड़े सड़ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि कानून लचीला है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बात कही है, हिम्मत दिखाई है। मैंने ऐसे किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले, जब से हमने होश संभाला है, मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को, न मनमोहन सिंह को, न नरसिम्हा राव को, और न राजीव गांधी को कभी इस तरह बोलते हुए सुना भ्रष्टाचार के खिलाफ की एजेंसी को हम खुली छूट देते हैं, बख्शा न जाए इनको, ये बड़े पावरफुल लोग हैं और हम आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। इससे जो कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, संजय सिंह कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, और बाकी इनकी पूरी पार्टी ही कट्टर ईमानदार है ना, और बाकी ममता बनर्जी, बाकी लालू प्रसाद यादव के साहबजादे और अखिलेश यादव, ये सब जितने करप्ट लोग हैं, इनका एक अलायंस है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इन करप्शन का जो अलायंस है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ा जा सकता है कानून को बहुत सख्त बनाकर, ताकि ये इलाज न करा पाए, ये बाहर ना आ पाए जेल से। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इजाजत दीजिए। आपको ये टॉक अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार। जय हिंद।